ओडिया एक्सप्लेनर में आज आप देखने जा रहे हैं कल्कि 2898 AD। दोस्तों, इस फिल्म में प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन और दीपिका पादुकोण जैसी बड़े एक्टर्स देखने को मिलेंगे। इस फिल्म को बहुत ही बड़ी स्केल पर बनाई गई है और आज की इस वीडियो में मैं इस फिल्म की पूरी स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि इस कहानी की पूरी डिटेल्स आपको अच्छे से पता चल जाए। तो अब चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में महाभारत की अंत का सीन दिखाया जाता है। सब कुछ खत्म हो चुका था। युद्ध के मैदान में कौरवों का एक योद्धा चल रहा था जिसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा इतने गुस्से में था कि वो अर्जुन का बेटा अभिमन्यु की बीवी उत्तरा की गर्भ में पल रहे बच्चे की तरफ एक ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा की इस काम से बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। वो अश्वत्थामा की माथे से उसकी मणि छीन लेते हैं और उसे श्राप देते हैं कि तू मरेगा नहीं, सड़ेगा। उसके शरीर को कीड़े खा जाएंगे, उसके माथे से खून निकलता रहेगा, उसके घाव कभी नहीं भरेंगे। अब उसे इंतजार करना होगा कलयुग के अंत तक, जब पाप बढ़ जाएगा और पुण्य बिल्कुल भी नहीं बचेगा, और तब जाकर भगवान अपने 10वें अवतार में जन्म लेंगे। जैसे आज वो एक गर्भ को उजाड़ने की कोशिश की है, वैसे भविष्य में उसे एक स्त्री के गर्भ को बचाना पड़ेगा जिसके गर्भ में भगवान का 10वां अवतार पल रहा होगा, और तभी जाकर अश्वत्थामा का श्राप खत्म होगा। और ये जो मणि है ये खुद अपने आप अश्वत्थामा के पास आकर चमकने लगेंगे। अब यहाँ से प्रेजेंट दुनिया दिखाया जाता है जहाँ महाभारत को हुए 6000 साल बीत चुके हैं। अब की धरती में चारों तरफ सूखा पड़ चुका है, गंगा नदी सूख चुकी है, कुछ भी बचा नहीं है सिवाय दुनिया का पहला और आखिरी शहर काशी को छोड़ के। यहाँ पर राज चलता है सुप्रीम यास्किन का या फिर कली पुरुष का। यहाँ पर एक मेगा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि असल में एक उल्टा पिरामिड है। कॉम्प्लेक्स की बाहर का कमांडर का नाम है मानस, जो कि सुप्रीम यास्किन का प्यादा है। दरअसल ये जो वक्त है यहाँ इंसानियत खत्म हो चुकी है। पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, जैसे कि फ्लाइंग कार्स, ग्रेविटी को मात देने वाले डिवाइसेस, रोबोट्स और बहुत कुछ। इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ढेर सारे अमीर लोग रहते हैं जिन्हें सारी फैसिलिटीज मिलती है, और बाकी जो बेचारे गरीब लोग होते हैं इनको यहाँ वहाँ से लाकर इस जगह में काम पर लगाया जाता है। यहाँ पर कुछ बाउंटी हंटर्स भी हैं जो कि कुछ पॉइंट्स इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। अगर किसी के पास 1 मिलियन पॉइंट्स हैं तो वो कॉम्प्लेक्स में एंटर कर सकता है। पॉइंट्स को आप फ्यूचर में पैसा मान सकते हैं, और इस समय टेक्नोलॉजी ऐसी भी है कि किसी भी इंसान को अगर आप स्कैन करेंगे तो उसका पूरा डिटेल्स निकल के आ जाएगा, जैसे कि उसके पास कितने पैसे हैं, वो क्या काम करता है और क्या कर सकता है, एटसेट्रा। लेकिन इस दुनिया में औरतों की हालत सबसे ज्यादा बुरा है, स्पेशली जो वर्जिन है, क्योंकि जो सुप्रीम यास्किन है वो खुद को भगवान मानता है। 200 साल से ज्यादा उसका उम्र है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और लाइफ सपोर्ट की वजह से वो इतने साल तक जिंदा है, और वो हर एक फीमेल को अपने ही सीड से प्रेग्नेंट कराता है। असल में उसे ऐसी लड़की चाहिए जो कि उसके सीड को 120 दिन से ज्यादा अपने गर्भ में रख सके, और फिर उसके गर्भ को एक्सट्रैक्ट करके एक सीरम बनाया जाता है ताकि वो खुद को सबसे शक्तिशाली बना सके। लेकिन ऐसी कोई भी लड़की अब तक जिंदा नहीं बची है जो कि 100 दिन से ऊपर इस सीड को संभाल सके। अब होता यह है कि या तो लड़की मर जाती है, नहीं तो उसका बच्चा, या फिर दोनों ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए बाउंटी हंटर्स ज्यादा पॉइंट्स के लिए छोटी लड़कियों को अलग से बेचते थे ताकि उनको इनके बदले ज्यादा पॉइंट्स मिल सके। और इन सभी का एक ही मकसद था कि उन्हें शायद बस कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री मिल जाए, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ना आप समझो एक अलग ही दुनिया था। जहाँ बाहर सब कुछ खत्म हो चुका था, वहाँ कॉम्प्लेक्स के अंदर सब कुछ बढ़िया था, या फिर ये कहें कि अच्छे होने का ढोंग था। तब भी हम एक भयानक सीन देखते हैं कि आखिर इन लड़कियों के साथ क्या किया जाता है। हम देखते हैं कि 90 दिन की एक प्रेग्नेंट लड़की को लैब में लाकर एक त्रिकोण जैसा चैम्बर में डाल दिया जाता है, जहाँ पर एक सक्शन पाइप के द्वारा उसके गर्भ से सीरम निकाला जा रहा था। इसके बाद उस लड़की को जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाता है, और न जाने अब तक कितने सारे लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका था। अब उस लड़की का सीरम कली यानी कि यास्किन के पास कमांडर मानस, साइंटिस्ट और वेद पुराण पढ़ने वाला काउंसिलर बानी लेकर जाते हैं। लेकिन उस सीरम को इंजेक्ट करने के बाद यास्किन अचानक से गिर पड़ता है क्योंकि उसमें जहर था। लेकिन ऑब्वियसली यास्किन को कुछ नहीं होता। वो कहने लगता है कि आज काफी समय बाद मृत्यु का सामना हुआ है, किसी ने बहुत समय के बाद उसे मारने की कोशिश की है। असल में ये सब कमांडर के साइंटिस्ट ने किया था, क्योंकि वो समझ गया था कि ये सब गलत हो रहा है। लेकिन यास्किन के हिसाब से ये सब नए कल का प्रारंभ था, तो अब साइंटिस्ट को अपने जान से हाथ गंवाना पड़ता है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कितना पाप बढ़ गया है, तो क्या कहीं पर भी पुण्य नहीं बचा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। असली भगवान में मानने वाले कुछ लोग अब भी जिंदा है, जिन्हें रेबल्स कहा जाता है। ये लोग असल में संभाला में रहते हैं, जो कि सबसे छुपा हुआ है। नहीं तो अभी तक यास्किन और उसके कमांडर इस जगह को खत्म कर दिए होते। यानी कि यहाँ पर इस जगह को अभी तक कोई खोज नहीं पाया है। यहाँ के जो रेबल्स हैं वो छुप के सबको हेल्प करते हैं। इनका एक लीडर है जिसका नाम है मरियम, जो कि अश्वत्थामा, महाभारत, कल्कि अवतार इन सब में विश्वास रखती है कि एक दिन माँ आएंगे जिनके कोख से कल्कि जन्म लेंगे।
खैर अब कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें काशी शहर में लाया जा रहा था, जहाँ पर उनसे काम करवाया जाएगा और बाद में कॉम्प्लेक्स के अंदर उन्हें बेच दिया जाएगा। इधर एक बच्ची भी थी जो खुद को लड़का कहती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर पकड़ी गई तो उसके साथ क्या होगा। अब उन रेबल्स के बीच में दिव्या नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। इसके पास एक बाउंटी हंटर आता है जिसके पास अश्वत्थामा का मणि थी। असल में दिव्या प्रेग्नेंट थी और संभाला में ये माना जाता है कि कल की भगवान पास हो तो ये मणि चमकेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि दिव्या प्रेग्नेंट तो थी, लेकिन उसके गर्भ में भगवान कल्कि नहीं थे। लेकिन एक दिन इस बाउंटी हंटर के पास जो मणि था वो कहीं पर गिर पड़ता है और वो छोटी बच्ची उसे उठा के भागने लगती है। उसका पीछा एक रोबोट कर रहा था। उधर उस बाउंटी हंटर और दिव्या को यास्किन के कुछ गार्ड्स पकड़ लेते हैं। अब कमांडर के सामने इनको पेश किया जाता है, यानी कि दिव्या और उस बाउंटी हंटर को, जहाँ पर कमांडर मानस इनको स्कैन करके एक प्रोजेक्शन में इनके लीडर मरियम से बात करता है कि अगर वो संभाला का पता बता देगी तो उसके आदमी और इस लड़की को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये सब झूठ बोल रहे थे, इसलिए मरियम भी कुछ नहीं बताती और दिव्या और उस बाउंटी हंटर को मार दिया जाता है। तभी हमारा मुलाकात एक और बाउंटी हंटर से होता है जिसका नाम है वेरवा, जिसका रोल प्रभास ने किया है। वेरवा के पास एक रोबोट कार AI भुज्जी होती है। अब यहाँ पर हर एक बाउंटी हंटर की यही इच्छा होती है कि वो 1 मिलियन पॉइंट्स करके कॉम्प्लेक्स में चला जाए। सेम यहाँ पर वेरवा का भी सपना था। उसे एक कैप्टन ने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था, पर कैप्टन उसको ही बेचने वाला होता है। लेकिन उससे पहले ही वेरवा कैप्टन को ही बेच डालता है, मीनिंग ही वॉज वेरी स्मार्ट। लेकिन फिलहाल वो अभी कर्जे में है, रेंट नहीं दे पाता, लोगों के पॉइंट्स नहीं लौटा पाता और वेरवा का एक सपना है कि उससे भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है, वहाँ पे ही रहना है और कुछ नहीं। उसे एक लड़की बहुत पसंद करती है जिसका नाम रॉक्सी है। रॉक्सी को अब 70 दिन तक कॉम्प्लेक्स के अंदर काम करने के लिए एक अपॉइंटमेंट मिलता है और तब जाकर वेरवा उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि एटलीस्ट वो उसे वहाँ पर लेकर चले। अब इसके चलते रॉक्सी उसके लिए टेम्पोररी 1 घंटे का पास बना देती है और वहाँ पर जाते ही हम देख पाते हैं कि आर्टिफिशियल दुनिया वहाँ पर कैसे बनाई गई है। वहाँ पर समुद्र है, जंगल है, सब कुछ है। यहाँ पर पहली बार वो लोग फ्रूट्स देखते हैं और घोड़े को भी देखते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर इन्हें संतरा खाना तक भी नहीं आता था। ये दोनों कॉम्प्लेक्स में बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वेरवा की हरकतों की वजह से गार्ड्स उसे बाहर निकाल देते हैं। अब हम उस बच्ची को देखते हैं जो कि मणि को लेकर भाग गई थी और उसके पीछे एक रोबोट पड़ा हुआ था, जिसके चलते वो एक पुराने शिव मंदिर में आके गिर जाती है जो कि अंडरग्राउंड था। यहाँ पर फाइनली हमारी मुलाकात अश्वत्थामा से होती है, जो कि किसी तरह से उस बच्ची को बचा लेता है। बच्ची अश्वत्थामा को वो मणि दिखाती है जो कि चमक रही थी, क्योंकि कल की अवतार किसी की पेट में पल रहा था। जी हाँ, एक लेडी थी जिसने यास्किन के सीड को 5 महीने से ज्यादा अपने गर्भ में रख लिया था, जो कि और कोई नहीं, उन्हीं के लैब का एक फीमेल एक्सपेरिमेंट थी जिसका नाम SUM-80 रखा गया था, यानी कि सुमति। अब उसे भी पकड़ के सीरम बनाने के लिए उस त्रिकोण चैम्बर में डाल दिया जाता है, लेकिन वो बच जाती है, यानी कि वो पूरी मशीन खराब हो गई थी और सीरम की खाली एक ही बूंद एक्सट्रैक्ट हो पाती है। इसी दौरान इन लोगों को वहाँ पर महाभारत की एक खतरनाक हथियार मिलती है, जो कि अर्जुन का धनुष गांडीव था और ये अचानक से एक्टिवेट हो जाती है। उसको कोई भी छू नहीं पा रहा था। काउंसिलर बानी उसे छूने की कोशिश करता है और 20 फीट दूर जाके गिरता है, लेकिन उधर लिली नाम की एक लड़की अब सुमति को बचा लेती है। असल में 2 साल से छुपके यहाँ सबके ऊपर वो नजर रख रही थी और बाहर उसके रेबेल दोस्तों को इन्फॉर्मेशन पास कर रही थी। वो सुमति को एक सीक्रेट रास्ते पर जाने के लिए कहती है, क्योंकि टनल के बाहर उसका दोस्त उसकी वेट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अश्वत्थामा अब मणि को एक्सेप्ट कर चुका था और उसका श्राप एक तरह से खत्म हो चुका था। अब उसको कल्कि अवतार या फिर उसकी माँ की रक्षा करनी होगी, यानी कि सुमति की। अचानक से अश्वत्थामा के सारे जख्म भर जाने लगते हैं और वो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब सुमति टनल से बाहर आने लगती है, लेकिन चारों तरफ आग वाले सेंसर्स लगे होते हैं जो कि उसे तुरंत ही पिघला देंगे। लेकिन यहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण की शक्ति देखते हैं कि उल्टा गार्ड्स ही जल जाते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। और ये भी देखते हैं कि भैरवा के साथ भी कुछ डिफरेंट होता है। उसके पास कृष्णा जी की एक भारी मूर्ति आके गिरती है, जिसे वो संभाल के रख लेता है। लेकिन ऐसा सिर्फ हम देखते हैं कि वो कृष्ण भगवान थे जो कि उसे इशारा दे रहे थे, और वो भी फील कर पाता है कि कुछ तो डिफरेंट हुआ है। आज काशी के लोग भी देख पा रहे थे कि वहाँ पर कुछ ना कुछ अलग था। अब टनल के बाहर वेट कर रहे रेबेल्स सुमति को सेफली संभाला की ओर लेके जाने लगते हैं, लेकिन सुमति के ऊपर अब भारी मात्रा में बोली या फिर बाउंटी लग चुकी होती है। वैरवा भी उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी अश्वत्थामा उस छोटी बच्ची के साथ वहाँ आता है। सुमति के पीछे पड़े हुए सभी बाउंटी हंटर्स को वो मार देता है। उसके पास एक लाठी होती है जिसके चलते कोई भी उसे छू नहीं पाता। अश्वत्थामा 8 फीट से ज्यादा ऊंचा था और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। वैरवा उसे हराने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बहुत मार खा के फेल होकर घर चला जाता है। अब अश्वत्थामा सुमति को माँ कहकर प्रणाम करता है
अब ये दोनों जब संभाला में पहुंचते हैं, यहाँ पर अचानक से बारिश होने लगती है। इसके चलते मरियम और बाकी सबको यकीन हो जाता है कि हाँ, यही माँ है, कल्कि इन्हीं के ही कोख से जन्म लेंगे। अंदर एक वृक्ष था जिसके नीचे कल्कि भगवान का जन्म होना था, और यहाँ पर इतने सालों बाद 2 पत्ते भी उगते हैं, सिग्निफाइंग कि भगवान आ चुके हैं। और कृष्ण जन्म के समय जैसे बारिश हुआ था, यहाँ पर भी सेम टाइप का माहौल बन जाता है। सब लोग बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि भैरवा कमांडर मानस के साथ ये डील कर लेता है कि सिर्फ वो ही अश्वत्थामा को हरा के सुमति को वापस लेकर आ सकता है। कमांडर इसलिए मान जाता है और अब भैरवा अपनी कार भुज्जी को ठीक करने लगता है, मॉडिफाई करने लगता है, जिसको अश्वत्थामा ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। यहाँ पर भैरवा सिर्फ अपना ही सोच रहा था और उसे कल्कि और भगवान ये सब में विश्वास नहीं था। मीनवाइल अश्वत्थामा सुमति को बताता है कि वो उसकी और उसके गर्भ में पल रहे कल्कि अवतार की सुरक्षा करेगा, क्योंकि जल्द ही अच्छी नक्षत्र के दिन कल्कि भगवान का जन्म हो सकता है। अश्वत्थामा अपनी छड़ी के बारे में भी बताता है कि ये कोई छड़ी या फिर लाठी नहीं है, बल्कि उसके प्रिय मित्र, उससे भी ताकतवर, इनफैक्ट सबसे ताकतवर योद्धा कर्ण का धनुष है, और इस धनुष का नाम विजय है, यानी कि विक्ट्री। और इस धनुष कर्ण को किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं परशुराम जी ने दिया था। अब भैरवा को संभाला का पता चल चुका था। उसके साथ कमांडर मानस उसकी बड़ी आर्मी लेकर संभाला में घुस जाता है। इनके पास कली पुरुष यानी कि यास्किन का एक खतरनाक हथियार था, जो कि संभाला के सारे हथियार को खत्म कर देता है। अश्वत्थामा और भैरवा खूब लड़ते हैं, लेकिन अश्वत्थामा उसे हरा देता है। लेकिन कमांडर मानस मरियम को मार डालता है और कमांडर से बचने के लिए सुमति फ्लाइंग मशीन से नीचे गिर जाती है, लेकिन उसे अश्वत्थामा और भैरवा मिलके बचा लेते हैं। दोनों के पास अपने अपने मकसद थे, लेकिन वहाँ पर कमांडर अचानक से अश्वत्थामा को कैद कर लेता है और भैरवा एक जगह बेहोश पड़ा हुआ था। उसके पास अश्वत्थामा की लाठी पड़ी हुई थी। अब सुमति को कमांडर लेकर जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जो वृक्ष होता है उसकी एक पत्ती उस लाठी के ऊपर पड़ती है, जिससे वो लाठी भैरवा के हाथ में आ जाता है और वो एक्टिवेट हो जाती है। और बस तब जाके हमें पता चलता है कि असल में भैरवा कोई और नहीं बल्कि मेरे हिसाब से कर्ण की रीइंकार्नेशन या फिर पुनर्जन्म हो सकता है। अब देखो, कल्कि पुराण के हिसाब से ना, जो कल्कि होंगे उनको कर्ण की कवच और कुंडल लगेंगे, तो यहाँ पर शायद उस चीज को दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे उन्हें अश्वत्थामा को महाभारत में अर्जुन के बाणों से बचाया था, आज भी वो ऐसा ही करता है। यास्किन की एनर्जी बीम को अपनी विजय धनुष से काटते हुए कमांडर को मार डालता है, लेकिन धनुष हाथ में ना होने की वजह से उसे फिर से लगता है कि वो तो भैरवा है, यानी कि कुछ टाइम के लिए उसे याद आ गया था कि वो था कौन। लेकिन जैसे ही उसके हाथ से धनुष छूट जाता है, उसे याद आता है कि वो तो भैरवा है। और यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो जाता है कि अश्वत्थामा के साथ लड़ने वाले सारे लोग अब तक मारे गए थे, सिवाय भैरवा के, क्योंकि भैरवा शायद कर्ण का रीइंकार्नेशन था। अब इन सब के बीच में वो सुमति को लेकर वहाँ से चला जाता है यास्किन के पास। क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी, तो अश्वत्थामा उसे रोक नहीं पाता। संभाला का बुरा हाल हो चुका था, हर तरफ त्राहिमाम मच गया था। अश्वत्थामा को समझ आ गया था कि भैरवा उसका मित्र कर्ण का स्वरूप है, लेकिन उसे ये चीज ठीक से याद नहीं है। तो अश्वत्थामा का जिम्मेदारी है कि वो भैरवा को अब याद दिलाए कि असल में वो है कौन, ताकि यास्किन को हराने में और सुमति को बचाने में वो उसकी मदद कर सके। और ऐसा माना भी गया है कि यहाँ पर 7 चिरंजीवी लगेंगे कली को हराने के लिए। 2 चिरंजीवियों को तो आप देख चुके हैं। अगर आपको पता है कि ये 7 चिरंजीवी कौन कौन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। मीनवाइल हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि यास्किन या फिर कली पुरुष सुमति से एक्सट्रैक्ट किया हुआ उस सीरम का एक बूंद अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है, जिसके चलते उसका शरीर काफी हद तक सही हो जाता है। उसको ऐसी शक्ति कभी नहीं मिली थी। तभी जाकर वो बोलता है कि सुमति को लेने और कल्कि का जन्म को रोकने के लिए अब वो खुद जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर यास्किन यानी कि कली गांडीव तक को भी उठा लेता है। उसके पीछे हमें 6 हाथ दिखाई देते हैं, यानी कि वो यहाँ पर एक फॉल्स गॉड की तरह अपने आप को दिखा रहा था। और ऐसा डिस्क्रिप्शन हमें वेदों के अंदर भी मिलता है कि जो कली होगा उसके बहुत सारे हाथ होंगे, वो दिखाएगा कि मैं कितना महान हूँ। बेसिकली श्री कृष्ण भगवान को वो चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर कल्कि भगवान का एक बूंद चला गया है और इस वजह से उसने गांडीव तक को भी उठा लिया। उसके इर्द गिर्द हमें 6 मैजिकल ऑर्ब्स या फिर गोले देखने को मिलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार को दर्शाता है। कली जो है इन्हीं सब गुणों के अंदर बसता है। इन सब के चलते इंसान का दिमाग खराब होता है और इस तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इसकी आगे कहानी किस दिशा में जाएगी वो तो हमें कल्कि का पार्ट 2 देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये था कल्कि 2898 AD का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ ईच अदर।